आप मुसलमानों के हक को छीनने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार की सोच है और राहुल अब्बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है, उनको शर्म आनी चाहिए। वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था, प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं। वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। खाम पर इंतजाम लगा रहे हैं। मैं 9 साल का था तब नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूंगी है। आपने नक्सलवाद की बात कही कि नक्सलवाद खत्म करके रखूंगा। आज मैं आपके इंटरव्यू में स्पष्टता से कहना चाहता हूं, पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं, को कंप्लीटली नक्सलियों से मुक्त करा है। मुझे बताइए स्मिता जी, इतने बम धमाके 10 साल में हुए सोनिया मनमोहन सरकार में, एक का भी कॉन्क्रीट जवाब दिया गया क्या? 26/11 सिर्फ 26/11 नहीं, क्या किया आपने? विरोध भी नहीं किया माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा है। इसके बावजूद चाइना जो है वो हमारी जमीन ले रहा है। पाकिस्तान हमारी जमीन भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1 इंच भी नहीं गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस। तो आज की जो डिबेट वीडियो हम सभी देखने वाले हैं गाइस, वो बहुत कमाल की वीडियो है गाइस। आज की डिबेट वीडियो में हम देखेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह को और एक खतरनाक पत्रकार को। उसने कई तीखे सवाल पूछे अमित शाह से, और अमित शाह को गाइस बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमारे देश का ये हाल ही है कि जब सच्चे सवाल किए जाएंगे ना तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है। और बात तो तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब उस पत्रकार ने चीन के मुद्दे पर सवाल कर लिया कि आप तो देश के गृह मंत्री हैं और आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमेशा बड़े बड़े जुमले छोड़ते हैं देश के सुरक्षा के लिए, और हाल ये है कि चाइना हमारे देश में घुस करके कई किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इस बारे में आप क्या राय है, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो इस पर उनको बहुत गुस्सा आया। तो चलिए पूरा डिबेट वीडियो देखते हैं और देखते हैं क्या। चलो भाई, वो जो 400 पार का जो नारा था उसको आप मिस इंटरप्रेट कीजिए, कुछ भी कहिए, पर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप मुसलमानों के हक को छीनने की बात कर रहे हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं। ये बात ग्राउंड लेवल तक जा चुकी थी। और जहां तक मुसलमानों के आरक्षण का सवाल है, मैं आज भी फर्म हूं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये संविधान की स्कीम नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने। आपने कहा कि 400 का जो टारगेट था वो आतंक और नक्सलवाद जैसे को कुचलने के लिए, ऐसे रीजंस के लिए था, लेकिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी हटाकर विश्वनाथ मंदिर और पीओके को पूर्ण तरह भारत के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए 400 का नारा। देखिए, पीओ को या जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश, क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल अब्बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। जी ठीक है। उनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? पर कोई प्रोएक्टिव कदम आज तक लिया नहीं है सरकार ने। आपके इंटरव्यू में बताकर प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते। पर वहां पर पहली बार वहां पर के नारे लग रहे हैं, वहां पर भारी तादाद में पाकिस्तान फौज भेज रही है, और भारत की तरफ से कोई, मतलब चाहे सरकार हो या फिर, वो कुछ नहीं कहते। जब वहां मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, वो उनका विषय है। और हिमंता जी ने जो कहा था कि ज्ञानवापी की जगह विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये भी, इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जैसे राम मंदिर के लिए किया था। जी ना, राम मंदिर मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि इन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? अमित शाह जी, नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था। देखिए, सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बनर्जी जी ने पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए। उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो कर्नाटका में है, वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देखिए, आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है, जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। बंगाल में जो हिंसा होती है, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है। एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी, परंतु केरल की हिंसा मारपीट वाली होती थी। तो गरीब लोगों को आप फांसी पे लटका दोगे, जिंदा जला दोगे। में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रीजनल पार्टीज को तोड़ा है, चाहे एनसीपी और हमने नहीं शिवसेना। तोड़ा है, खाम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप गारंटीज की बात कर रहे थे, आपने कांग्रेस की गारंटीज को चाइनीज गारंटीज कहा। पीओके की तो बात चल ही रही थी, आप चाइना को भी लेके आ गए कॉन्वर्सेशन में। नहीं, चाइनीज गारंटी मैंने टिकाऊपना के आधार पर कहा है, ये सच नहीं होता है। मैं बताता हूं, मैं अभी तेलंगाना गया था, वहां की महिलाएं राह देख रही हैं कि हमारा 12,000 रुपया कब आएगा। वहां के किसान 2 लाख के कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। वहां की बच्चियां स्कूटी की राह देख रही हैं, जो रेवंत रेड्डी ने प्रॉमिस किया ना राहुल जी ने किया था, उनकी गारंटी थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। आप ढूंढ रहे हैं राहुल जी को, तो इसलिए मैं कहता हूं, यह कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। देखिए, मैं 9 साल का था तब नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। यहाँ पर प्रियंका गांधी जब वो भी अपील कर रही हैं कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी को उनकी मृत्यु हुई थी, उनको मारा गया था, ही वॉज इन पीसेस, उन्होंने ये कहा। उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया कि हमारे परिवार ने भी खून बहाया है इस देश के लिए। तो हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं आप? हमको क्या सिखाते हैं देशभक्ति? नहीं, हम नहीं सिखाते उनको। सिखाया तो उनको जाता है जो सीख सकते हैं, हम कहाँ सिखाते हैं भाई। राहुल गांधी से आपने 5 सवाल पूछे थे, क्या उम्मीद है कि वो जवाब देंगे? अब वो बड़े लोग हैं भाई, मुझे मालूम नहीं है कि जो इंडिया में जो चाहे अग्निवीर स्कीम हो या फिर आईआईटी वगैरह। स्मिता जी, इनको कुछ जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। इनको मालूम पेपर सेटिंग से क्या लेन देन है। आपने नक्सलवाद की बात कही, जो नक्सलवाद पर आपने हमला दिया था कि नक्सलवाद खत्म करके रखूंगा। देखिए, एक जमाना था जब तिरुपति टू पशुपति ये नारा नक्सलीज देते थे। आज मैं आपके इंटरव्यू में स्पष्टता से कहना चाहता हूं, हाँ। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 51 दिन तक ऑपरेशन कर को कंप्लीटली नक्सलियों से मुक्त करा है। अब 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 7 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान मैंने भी लिया है, जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है।
कि आप गृह मंत्री हैं, बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा के ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि बालाकोट स्ट्राइक में कौवे मरे थे। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन अगर वो देखते हैं तो ये ना बोलते। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये लोग इतने छोटे मन के हो गए हैं कि मोदी जी को इसका यश न मिले इसलिए ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बताइए स्मिता जी, इतने बम धमाके 10 साल में हुए सोनिया मनमोहन सरकार में, एक का भी कॉन्क्रीट जवाब दिया गया क्या? 26/11 सिर्फ 26/11 नहीं, ब्लास्ट के सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, मालेगांव। क्या किया आपने? विरोध भी नहीं किया, माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा है। और वो छोड़ दीजिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है उसके ऊपर भी कहते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री इज स्ट्रॉन्ग, वहां उनका जो कैबिनेट है वो भी एक मस्कुलर इंटरनल पॉलिसी और मस्कुलर एक्सटर्नल पॉलिसी रखता है। इसके बावजूद चाइना जो है वो हमारी जमीन ले रहा है, पाकिस्तान